मध्य प्रदेश के इंदौर में परंपरागत सितोलिया खेल को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से चर्चा कर जानकारी दी है। भारत में परंपरागत खेलों को लुप्त होने से बचाने के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर सराहनीय पहल करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में सितोलिया राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का कहना था कि हमारे भारत में कई तरह के खेल परंपरागत रूप से खेले जाते हैं, जिसमें गुल्ली डंडा, कंचे, गधामार सहित अन्य कई तरह के खेल हैं, लेकिन कई दफा से ये परंपरागत खेल लुप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण आने वाले भविष्य में बच्चे काफी डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि अब बच्चों को परंपरागत खेलों को छोड़कर घर में मोबाइल में गेम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से अपने शौक पूरे करने हैं और इसी कारण से उन्हें हार जीत सहित शारीरिक दक्षता भी कम हो रही है। और इन परंपरागत खेलों को नए तरह से शुरू करने के लिए इंदौर से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन 26 सितंबर को मध्य प्रदेश शासन के मंत्री मोहन यादव द्वारा शुभारंभ किया जाएगा और इसका 28 सितंबर को समापन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय आयोजन में राज्य मंत्री सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति दर्ज होने की संभावना है। हमेशा ही दिल्ली, भोपाल की गुजरात जैसी घटना हो सकती है सर मध्य प्रदेश में? हमेशा ही पॉलिटिशियंस की भोपाल दिल्ली दौड़ रहती है, दिल्ली से पूरे देश में दौड़ रहती है, पर आपके देखने का नजरिया अलग प्रकार का है, इसलिए मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। पर ये तो हमेशा दौड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि इंदौर में मैं जितनी फ्लाइट पे जाता हूँ, दिल्ली, लखनऊ, उधर बहुत कम पैसेंजर होंगे जितना मैं जाता हूँ, तो हम लोग भी जाते ही रहते हैं, काम ही हमारा कांग्रेस द्वारा प्रशासन पर भेदभाव के आरोप को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि विपक्ष की राजनीति करने से पहले पूरी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वयं पर भी बंगाल की राजनीति करते समय 35 से अधिक केस हो चुके हैं। तो विपक्ष की राजनीति में सभी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेलने की क्षमता होना जरूरी है। कांग्रेस में भी 2-3 कांग्रेस है, वही है। दिग्विजय सिंह भी इंदौर आ रहे हैं 27 तारीख को। है दिग्विजय सिंह भी इंदौर आ रहे हैं 27 तारीख को। अभी कुछ काम है नहीं उनके पास, तो घूमते फिरते रहेंगे। नहीं, आपके यहाँ से राजू भदौरिया को जलावदर किया या अमीनुल खान सूरी को किया, तो उसको लेकर कांग्रेस को ज्यादा आपत्ति है कि वो कांग्रेस नेताओं पे जो दबाव, बीजेपी के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। किसको किया है? राजू भदौरिया, अमीनुल खान सूरी कांग्रेस के प्रवक्ता है, प्रदेश परदेशी पूरा एरिया में प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। अमीनुल खान सूरी है, पता नहीं, हम तो जानते नहीं। पर अभी जिस तरह का माहौल है कि कांग्रेस जो भी विरोध प्रदर्शन करती है उसमें जिला प्रशासन सीधे FIR 188 है, तो अभी एक कांग्रेस नेता के ऊपर 30 से 36 से 30 इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं। 34 प्रकरण हम पे भी थे। अभी बंगाल में मेरे पे 20 प्रकरण है। ये तो विपक्ष को झेलना ही पड़ता है। विपक्ष की राजनीति करना है तो केस, कोर्ट, वकील, जेल, इसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अभी बड़ा है भाई, हम जब विपक्ष में थे तो हमको सपने भी ऐसे आते क्या जेल में शुरू बिस्तर में बैठ गए, सपना आ गया जेल। तो ये तो विपक्ष में रहते ना, तो कभी कभी सपना था कि प्राया के घर दौड़ रहे पीछे पुलिस डंडा लेके भाग रहे, ऐसे सपने आते थे जब विपक्ष में। ये तो माइंडसेट तैयार करके रखना चाहिए विपक्ष में, केस भी होंगे, पुलिस के डंडे भी पड़ेंगे, जेल में भी जाएंगे, उसमें आपत्तिजनक क्या जाता है? विपक्ष में मतलब सत्ताधारी से ज्वाइन कर लो, केस दिखाना है। पिछड़ा वर्ग के लोग प्रदेश में आदिवासी समाज का केवल कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए ही उपयोग किया है और बीजेपी आदिवासी समाज और जनजाति समाज को समाज का हिस्सा मानती है और उनके लिए प्रधानमंत्री द्वारा कई लाभकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। शासन प्रशासन की ओर से हो रहे मुकदमे को लेकर कांग्रेस द्वारा आने वाले दिनों में प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के इंदौर आगमन को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उनके पास कोई काम नहीं है, वह कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं और कांग्रेसी है कहां। कांग्रेस में भी 3 से 4 स्तर के दल बन चुके हैं। खैर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में चल रही हलचल को हंसी में ही टाल दिया और प्रदेश की किसी भी तरह की राजनीति स्तर पर जवाब देने से बचते हुए नजर आए।
फ़ोन पे बात हुई थी, पर फ़ोन पे इतनी लंबी नहीं हो सकती, पर उनके दिमाग में क्या है मुझे नहीं मालूम। इसके ऊपर अभी जब तक उनसे बात हुई जब तक कमेंट्स करना ठीक है। आप लोगों से मिल रहा हूँ, आप लोग चर्चा में आ जाएगी। राहुल भैया का कोई सीन बन सकता है क्योंकि नरोत्तम जी भी मिले थे कल आपकी। नहीं, मेरे नरोत्तम जी के राहुल भाई से बहुत अच्छा संबंध है, आज से नहीं, मेरे उनके पिताजी से बहुत अच्छा संबंध है, अर्जुन सिंह जी से। अब चूंकि विषय समाप्त हो गया, वो है भी नहीं इस दुनिया में। अजीत जोगी जब कलेक्टर थे, जब मुझे बड़ा ऑफर दिया गया था कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, जब पंकज जी गए थे, जब अर्जुन सिंह जी ने बड़े स्नेह से मुझसे बात की थी, पर मेरे संबंध उसके बाद भी बहुत अच्छे थे। मैंने उनको मना किया था, पर उसके बाद मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। अभी वैसे जिस तरह की परिस्थितियाँ उनके साथ, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा झुकाव जाता है। अब ये तो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, पर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इतना मुझे